हरियाणा सीएम के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य ध्येय विकसित भारत का निर्माण करना है, जिसमें हर नागरिक को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना और उन्हें लाभ पहुंचाकर सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि विकसित संकल्प भारत यात्रा से गांव और शहर के हर व्यक्ति को शामिल कर इसे महोत्सव का रूप देना है। उन्होंने कहा कि यात्रा को हर गांव और वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सेवाएं सुलभ करवाकर स्वयं सहायता समूहों, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जन भागीदारी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि से मनभावक और मनोरंजन से भरपूर बनाया जाए, ताकि लोगों में उत्साह और जोश बना रहे। इसके साथ ही हर गाँव और वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की फोटो और वीडियो अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा में ऐसे कार्यक्रमों को महोत्सव का रूप देकर बहुत ही शानदार बनाया जाए, ताकि इनमें लोगों की गहन रुचि हो। इसके साथ ही सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चलाए गए मेरी माटी और मेरा देश कार्यक्रम को हरियाणा के लोगों ने भरपूर सहयोग देकर सफल बनाया, जिसके कारण हरियाणा को तीसरा स्थान हासिल हुआ और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए राज्य में 90 मोबाइल वैन उपलब्ध करवाई जाएंगे। एक वैन दिन में 2 गांवों और 3 वार्डों को कवर करेगी। राज्य में मोबाइल वैन के माध्यम से चलाई जाने वाली संकल्प यात्रा के दौरान प्रॉपर्टी ID शिविर, प्राण वायु देवता स्कीम के तहत पेड़ों की पूजा करने और हर पेड़ पर क्लिपिंग लगाने, मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसी सफल कहानियां जैसे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर मेले जैसा उत्सव मनाया जाएगा। हरियाणा सीएम के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य ध्येय विकसित भारत का निर्माण करना है, जिसमें हर नागरिक को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना और उन्हें लाभ पहुंचाकर सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि विकसित संकल्प भारत यात्रा से गांव और शहर के हर व्यक्ति को शामिल कर इसे महोत्सव का रूप देना है। उन्होंने कहा कि यात्रा को हर गांव और वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सेवाएं सुलभ करवाकर स्वयं सहायता समूहों, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जन भागीदारी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि से मनभावक और मनोरंजन से भरपूर बनाया जाए, ताकि लोगों में उत्साह और जोश बना रहे। इसके साथ ही हर गाँव और वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की फोटो और वीडियो अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा में ऐसे कार्यक्रमों को महोत्सव का रूप देकर बहुत ही शानदार बनाया जाए, ताकि इनमें लोगों की गहन रुचि हो। इसके साथ ही सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चलाए गए मेरी माटी और मेरा देश कार्यक्रम को हरियाणा के लोगों ने भरपूर सहयोग देकर सफल बनाया, जिसके कारण हरियाणा को तीसरा स्थान हासिल हुआ और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए राज्य में 90 मोबाइल वैन उपलब्ध करवाई जाएंगे। एक वैन दिन में 2 गांवों और 3 वार्डों को कवर करेगी। राज्य में मोबाइल वैन के माध्यम से चलाई जाने वाली संकल्प यात्रा के दौरान प्रॉपर्टी ID शिविर, प्राण वायु देवता स्कीम के तहत पेड़ों की पूजा करने और हर पेड़ पर क्लिपिंग लगाने, मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसी सफल कहानियां जैसे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर मेले जैसा उत्सव मनाया जाएगा।